बड़ी खबर खगड़िया से है, जहां एकनिया गांव में एक पिता ने अपनी 3 बेटी और पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी है। सोए अवस्था में सभी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। 3 बेटी और पत्नी की हत्या के बाद खुद भी फांसी लगा ली। 2 बेटों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। घर के दूसरे सदस्य छत पर सोए हुए थे। इसी दौरान मुन्ना यादव ने धारदार हथियार से अपनी 3 बेटी और पत्नी की हत्या कर दी। पापा तब तीनों बहन के मारे छत पर चढ़ के एक बहन भाग घर में जाके मार दे के अथी कबाड़ी तोड़ के तब हमें तीनों भाई भाग गए तो तब निकल के तब अपना फसली लगा के तीनों बहन छत पर सुतल रहे। हाँ, 5 भाई बहन छते पर। मम्मी कहाँ रहो? मम्मी रहे घर में। पापा गाँव नहीं रहे? घर पर नहीं? नहीं। मम्मी जिंदे छो? नहीं। मम्मियों मर गई। मम्मी की नाम? पूजा देवी। पूजा देवी। बहन सब कितना उम्र है? एगो 18 एगो 16 एगो 14। तोहर की नाम छियो? घटना में की लागे छै? एहना कहना करलो? एगो तोरा से बड़ा छोटा छो? कोई घटना में शामिल भी छे कोई? और कोई रहे? अच्छा, वजह की लागे छै? आखिर कहना है ना इस टाइप से कर लेके? तो कौन क्लास में पढ़े छी? 8 क्लास। तुम्हारे बहन के की नाम? सुमन कुमारी, अजय कुमारी, रश्मि कुमारी। कनिया गांव है, बांसी थाना क्षेत्र अंतर्गत। सुबह में ये जानकारी मिली कि इस एक घर में मुन्ना यादव नाम के व्यक्ति का घर है और इसमें मुन्ना यादव की 3 बेटियों की शव पड़ी हुई है और उसकी हत्या जो है गला रेतने से हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और मुन्ना यादव की जो पत्नी है उनका भी एक कमरे में शव पड़ा हुआ था, उनके भी गले पे धारदार हथियार से वार किया गया था। और मुन्ना यादव स्वयं जो है उनकी डेड बॉडी लटकी हुई, जो पीछे एक पेड़ आप लोग देख पा रहे हैं उस पर लटकी हुई मिली। और घटना के बारे में, कारणों के बारे में अभी स्पष्ट तौर से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो चश्मदीद जो मुन्ना यादव के 2 बेटे हैं जो कि वहीं छत पर सो रहे थे रात में, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि करीब 1:30 बजे रात को मुन्ना यादव घर पर पहुंचे और किसी बात पे अनबन हुई या क्या हुआ उसका उनके बारे में उनको जिक्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि एक दबिया लेकर के मुन्ना यादव ने अपनी 3 बेटियों का बारी बारी से गला रेत करके हत्या कर दी। और ये दोनों जो बेटे हैं ये लोग उस घटनास्थल से भाग गए, इसलिए उनकी जान बच पाई, वरना उनका ये कहना था कि उनके पिताजी उनकी भी हत्या कर देते। मुन्ना यादव के बारे में एक बात बताना आवश्यक है कि अक्टूबर 2022 में एक घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुई थी जिसमें लड्डू चौधरी नाम के एक जमींदार की हत्या हुई थी। उसमें मुन्ना यादव एवं उनके अपने भाई विमल यादव दोनों आरोपित किए गए थे और जांच पश्चात दोनों पे कांड सत्य पाया गया था। इसमें से विमल यादव की अरेस्टिंग पूर्व में हो चुकी थी, वो वर्तमान में भी जेल में है और मुन्ना यादव लंबे समय से उस केस में फरार चल रहे थे। ऐसा यहाँ के लोगों का, ग्रामीणों का कहना है कि उस घटना के बाद से यदा बहुत ही कम मुन्ना यादव का यहाँ घर पर आना होता था और जो है कल इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया उनके द्वारा। लेकिन FSL जो है, हम लोग अभी यहाँ पर हैं और FSL भागलपुर से एक टीम बुलाई जा रही है।